कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का सिलेबस एक ही होता है। बस अंतर इतना है कि सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है और यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है और सारे के सारे चैप्टर्स वही हैं। तो संख्या पद्धति में हम लोग संख्याओं के बारे में पहले जानेंगे। संख्याएँ कौन कौन? संख्याएँ जो होती हैं वो एक सिंबल होता है जो किसी भी मात्रा को निरूपित करता है कि वो कितनी संख्या में है। तो संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की संख्या होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पहले प्रकार की जो संख्या होती है, संख्या के दो भाग होते हैं। पहली होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरे प्रकार की जो संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्याएं लिखें। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब इनके नाम से ही पता चलता है कि वास्तविक और काल्पनिक, अर्थात वे संख्याएं जिनका हम यूज नहीं करते हैं, बस उसके बारे में हम सोच सकते हैं, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, परंतु ये इसकी परिभाषा नहीं है। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा को हम व्यक्त करने के लिए लिखते हैं वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सके। वे संख्याएं, वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित कर सकते हैं, कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसका यूज इधर क्लास 9th और 10th में नहीं मिलेगा, 11th में मिलेगा। वहाँ समृद्ध संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर करके आएगा। वहाँ जब मिलेगा जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर एक नई संख्या बनाई जाती है तो उसे मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो वो वहाँ मिलेगा। बट यहाँ पर जो है काल्पनिक संख्याएं हैं, यानी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया सकता है। संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सके। प्रदर्शित नहीं किया जा सके, इन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सके। और इसका उदाहरण होता है जितनी संख्या रेखा करड़ी में होती है लेकिन निगेटिव नंबर यानी ऋण के साथ होती है, उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अगर कोई निगेटिव नंबर यानी ऋण संख्या
करड़ी में हो तो उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे करड़ी में -1, करड़ी में 1 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन -1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। उसी प्रकार माइनस करड़ी में -2, करड़ी में -3, यानी जितनी भी संख्याओं को हम करड़ी में लिखें और उस पर ऋण चिन्ह लगा हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। तो इसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे, क्लास 9th में या सिलेबस में नहीं है, या क्लास 12th में मिलता है, इसलिए हम लोग सिर्फ वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। जब वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे तो वास्तविक संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, और हमने बताया कि इनको संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर याद रखना हो तो इसे एक संख्या रेखा बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए 0, 1, 2, -1, -2, और इसके ऊपर सही का टिक बना दीजिए। इसका मतलब संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, और इसमें बना दीजिए वही संख्या रेखा 0, 1, 2, -1, -2, और यहाँ क्रॉस बना दीजिए। इसका मतलब हम इनको संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं और इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं। अब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इस पर यह चंद्र बिंदु भी रहेगा। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में बताते हैं। परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q कभी 0 नहीं होता है। क्योंकि किसी भी संख्या में कोई पूछे, जैसे हम कहते हैं कि संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो अगर कोई पूछता है कि Q 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, तो इसका एक ही रीज़न होता है कि जब Q यहाँ अंश और हर में जब Q आ जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है परिभाषित नहीं होती है। मतलब यह इन्फिनिटिव हो जाती है, अर्थात इसमें भाग इन्फिनिटिव टाइम जाएगा। तो इन्फिनिटिव कभी परिभाषित नहीं होता है, अनंत कभी परिभाषित नहीं होता है। इसलिए हर में कभी 0 नहीं होता है। इसलिए बता दिया गया कि Q को कभी 0 नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है। पूर्णांक में 0 भी आता है, इसलिए 0 नहीं लिखा जाएगा और इसके अलावा शेष नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी नंबर लिखा जाएगा। अपरिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके।
जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जितनी पॉजिटिव रूट, यह तो निगेटिव रूट नंबर थी, ऋण वाली संख्याएं थी, और जितनी पॉजिटिव रूट नंबर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह की संख्याएं, बहुत सी संख्याएं होती हैं, अर्थात जो कड़ी से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ बताया ना, संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सके, अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका परिमेय संख्याएं जो आती हैं, इनके 5 पार्ट होते हैं, इसके 5 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को हम कहते हैं पूर्णांक, पहले वाले भाग को कहते हैं पूर्णांक। दूसरा वाला जो भाग आता है वह होता है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। और जो इसका तीसरा वाला भाग आता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आपका आता है भिन्न संख्याएं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न संख्याएं। और इसके बाद आता है दशमलव संख्याएं, इसके बाद आपका आता है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, ये सब संख्याएं होती हैं। तो जो आपका पूर्णांक होता है उसमें आपका आता है 0, 1, 2, 3, 4, अनंत तक धनात्मक में जाता है। और इधर -1, -2, -3, -4 इधर जो है अनंत तक ऋणात्मक में जाता है, ऋण में जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटी। और पूर्णांक संख्याओं में जो होता है, यानी ये तभी पूर्ण होती जब ये प्राकृतिक संख्या के साथ 0 लग जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह अनंत तक जाता है। भिन्न संख्याएं जैसे 1/2, 3/4, 5/7, इस तरह की संख्याओं को भिन्न संख्याएं कहते हैं। और दशमलव संख्या में होता है 0.1, 0.5, 0.7, 3.5, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं उनको दशमलव संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक के आपके 3 भाग होते हैं, इसको शून्य पूर्णांक कहते हैं, इसको शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक, पूर्णांक। इसको कहते हैं धन पूर्णांक, इधर यहाँ से इधर वाले भाग को कहते हैं धन पूर्णांक, और इधर यहाँ से यहाँ तक वाले भाग को इधर कहते हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब इन संख्याओं का जो इंग्लिश नाम होता है, अंग्रेजी नाम होता है, उसके अनुसार उनका सिंबल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं इस
वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसलिए इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ है। परिमेय संख्याएं कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब आर दो बार आ गया, इसलिए इस रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसका लेटर चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स में जो होता है, यह भी आई से डिनोट है, इसलिए इसको भी डिनोट नहीं करते हैं, आई से ही डिनोट करते हैं, आई आर लिख लेते हैं। पूर्णांक देखिए, इसका देखिए पूर्णांक जो होता है यह भी इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स और इंटीजर्स जो होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स जो आपके होते हैं, इसमें इंटीजर्स आई होता है, लेकिन इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं क्योंकि आई कई बार आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, इसलिए हमको जेड से डिनोट करते हैं पूर्णांक को। और निगेटिव इंटीजर है तो जेड के ऊपर माइनस लगा देते हैं, जीरो है तो जेड के ऊपर जीरो होता है, और धनात्मक है तो जेड के ऊपर +1 होता है। यह सिंबल होता है, लेकिन जनरली सिंबल उसका जेड ही होता है। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इसलिए इसका सिंबल जो होता है कैपिटल एन होता है, इसको कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, इसको कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है, इसके बाद जो नंबर आता है यह आता है होल नंबर्स, होल नंबर्स। और ये आपका होल नंबर होता है, इसको हम लोग जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं, यह होता है W। फिर भिन्न संख्याएं जो होती हैं, फ्रैक्शन होता है और डेसिमल होता है, तो फ्रैक्शन को F और डेसिमल को D से डिनोट करते हैं, अर्थात इसका कोई सिंबल नहीं होता है क्योंकि ये संख्याएं जो होती हैं इसके बाद इन्हीं संख्याओं को मिला था, तो जब ये मिल गई तो इनके बाद यह परमेय संख्या में आ जाता है। तो अगर ये P/Q के फॉर्म है तो सीधे सीधे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, इसको R से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह पहला अध्याय जो था इसमें संख्याएं था, संख्याएं दो प्रकार की थी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं करते हैं, जैसे कड़ी -1, कड़ी -2, कड़ी -3, कड़ी में -4। परमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं, अर्थात परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है। अब परमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और यह जितनी रूट नंबर होती हैं जैसे √2, √3, √5, √7 इन्हें कहते हैं अपरमेय। अपरमेय के कोई पार्ट नहीं होते हैं, परमेय के पार्ट होते हैं, 5 होते हैं। पहला पूर्णांक होता है 0, 1, 2, 3 2 पॉजिटिव, -1, -2 2 निगेटिव। 0 को शून्य पूर्णांक कहते हैं, निगेटिव नंबर को ऋण पूर्णांक और धन नंबर को धनात्मक पूर्णांक। यह हो गई प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक होती है, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। एक तरह से हम देखें तो धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं दोनों सेम होती हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक होता है, और भिन्न संख्याएं आपका फ्रैक्शन में होती हैं, 1/2, 3/4, 5/7, और दशमलव संख्याएं जो होती हैं 0.1, 0.5, 0.7
3.5 इस तरह की संख्याओं को हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 1.1। कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो प्रश्न 1 है। उसमें पूछा गया है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक और Q 0 के बराबर नहीं है? Q 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे हाँ। हाँ मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो हमने बताया जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q के रूप में लिखने का मतलब 0 को P/Q के रूप में लिखिए तो हम जानते हैं 0 को सिर्फ हर में नहीं लिख सकते, अंश में 0 को लिखा जा सकता है। इसका मतलब हो गया 0/1 या 0/1, 0/2, 0/3। ये सब संख्याएं जो होती हैं ये परिमेय संख्याओं में आती हैं और इसकी वैल्यू 0 होती है। अर्थात 0 को P/Q के रूप में अगर लिख रहे हैं तो 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न कहा गया है 2 और 3 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 जो दिया गया है, प्रश्न 2, इसमें कहा गया 2 और 3 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 और 3 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो देखिए जब हर समान होता है, यहाँ भी हर है, यहाँ दोनों का हर 1 है। जब हर समान होता है तो जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक उसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग साइन इक्वल टू नहीं बनाएंगे, यहाँ साइन इम्प्लाई दैट का बनाएंगे, यानी बराबर का साइन न बना के या प्रदर्शित करने वाला साइन से बनाएंगे। बराबर का मतलब उसके बराबर हो। यहाँ 6 निकालनी है, 6 संख्याएं ज्ञात करिए तो हम लोग 7 का गुणा करेंगे। 7/1 × 7 यानी अंश और हर दोनों में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 3 × 7 भागे 1 × 7। अब इसको गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14, 7 × 9 7 और 7 × 3 21, 7 × 9 7। अब देखिए इस हर तो समान हो गया। अब अंश में गिनिए, इसके बीच में 6 संख्याएं आती कि नहीं? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 संख्याएं आ गई इसके बीच में। तो लिखेंगे 2 और 3, क्योंकि हमको निकालना था 2 और 3 के बीच की संख्याएं। हम इसके बीच का नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही 2 और 3, 2 और 3 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं 2 और 3 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। अब इसी के क्रम को लिख देंगे आगे। 14 के बाद आता है 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। 1 2 3 4 5 6 यह संख्याएं इसके बीच की हो गई, किसके? 2 और 3 की। 2 और 3 के बीच की और बहुत सी संख्याएं होती हैं जो 2 और 3 के बीच आती हैं।
अगर मान लीजिए हम दशमलव संख्याएं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही संख्याएं लिखें। दूसरा तरीका यह होगा, ये दूसरे तरीका में ही नोट करिएगा, लगाइएगा क्वेश्चन सिर्फ एक ही, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। सेकेंड मेथड जो इसका होता है, आप पहले एक नंबर लाइन बना लीजिए और नंबर लाइन पे यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए। 0 थोड़ा सा इधर बनाइए, 0 1 2, सॉरी 0 1 2 3, 3 2 और 3 चाहिए हमको, तो हम लोग थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3। तो हमको 2 और 3 के बीच की संख्याएं मालूम करनी है। तो हम लोग जानते हैं जब 10 पार्ट में डिवाइड होता है, ये जो 10 पार्ट में डिवाइड होता है तो इसके बीच का पार्ट डेसिमल होता है, अर्थात ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 और 2 पॉइंट, यानी 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 और 2.6 7 8 9 तक जाता है। फिर इसके बाद 10 का मतलब 3 हो जाता है। तो इसके बीच की जो संख्याएं हो गई वो हो गई 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9। इस तरह इसके बीच की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं मिल गई, लेकिन हमको लिखना है कितना, 6 संख्याएं। इसी में से कोई 6 संख्या लिखी जा सकती है, इसी में से कोई 6 संख्या जो है लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं उसके बीच की होंगी। अगर आपसे कोई पूछे कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच कितनी रेशनल नंबर होती, तो इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर होती हैं, यानी दो संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, यह कहा जा सकता है। तो यह पहले वाले मेथड से इसको क्वेश्चन को लगाइएगा। दूसरे वाले मेथड, क्योंकि दूसरा वाला मेथड जो यूज करेंगे यह वाला, या फ्रैक्शन वाले नंबर के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, उसके लिए क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग इसी पहले वाले मेथड का ही यूज करेंगे। पहला वाला मेथड इस आपके क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 में जो दिया गया है वह कहा गया है कि 2/5 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्या बताइए। 3/4 और 4/5, 3/4 और 4/5 के बीच की कितनी संख्याएं निकालनी है, 5 संख्याएं। तो जब 5 संख्याएं निकालनी होंगी तो हम उससे ज़्यादा अर्थात 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात 6 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंश और हर में। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणे 6 भागे 4 गुणे 6 और 4 गुणे 6 भागे ये 5 है, 3/5 है, 5 गुणे 6, यहाँ भी 5 गुणे 6 हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा 6 त्रिक 18 बटे 6 पाँचे 30 और यह हो जाएगा 6 चौक को 24 भागे 5 पचे 25 हो जाएगा। 6 यहाँ 6 रहेगा और 6 पाँचे 30 होगा, 6 पाँचे 30 हो गया। अब वहाँ 18 से 24 के बीच में हम देखते हैं कि आपको नंबर कितने मिल जा रहे हैं, 19 20 21 22 23, 5 नंबर मिल जा रहे हैं, 5 नंबर मिल जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच की
के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं जो मिलेंगी वो होंगी, पहला 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जो उन सबके बीच। इसके अलावा और भी बहुत सी संख्याएं होंगी, अलग अलग फार्मूला यूज करेंगे तो उसका आंसर भी जो है वो अलग अलग आएगा। तो लेकिन आपके बुक में यही आंसर दिया गया है। बहुत बहुत बुक में यहाँ जो 0 से 0 कैंसिल आउट करके 2/3 दिया होगा, यहाँ से 2 कट करके 11/15 भी दिया होगा। तो इससे मतलब नहीं है, ये सब जितनी संख्याएं हमने राइट किया ये सभी संख्याएं जो है वह 3/5 और 4/5 के बीच की हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो होता है दिया गया कई पार्ट दिए गए। प्रश्न 4 में जो है कई पार्ट दिए गए हैं। कहा गया नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो दिया गया है कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कहा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है। अब कहें इसका कारण बताइए। तो हमने अभी भी बताया कि जो प्राकृतिक संख्या का सिंबल होता है वो n होता है, और प्राकृतिक संख्या आपका 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक होता है। और जो होल नंबर होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह भी अनंत तक होता है। अब कहा गया क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य इसलिए क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याओं में हैं। तो लिखेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में उपस्थित होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में उपस्थित होती है। पूर्ण संख्याओं में उपस्थित होती है। इसका सेकेंड पार्ट कहा गया है, दूसरा वाला भाग कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यह असत्य है आपका, असत्य। अब कैसे असत्य है उसका कारण भी लिखना है। कहा गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम लोग पूर्णांक राइट करेंगे। पूर्णांक को हमने बताया कि जेड से डिनोट करते हैं, 0, 1, 2, 3, ये अनंत तक होता है। इधर -1, -2, -3, -4, यह भी माइनस अनंत तक होता है, बीच में डॉटेड रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि असत्य और या जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0, 1, 2, 3 ... अनंत तक होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर वाले नंबर तो मिल रहे हैं पूर्ण संख्या में, लेकिन ये नेगेटिव नंबर जो होता है पूर्ण संख्या में नहीं होता है। यानी ऋण वाली संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती हैं, इसलिए पूर्णांक जो होता है वह पूर्ण संख्या नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे ऋण संख्याएं
ऋण संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। ऋण संख्या पूर्ण संख्या में, ऋण संख्या पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में नहीं होती है, में पूर्ण संख्या में नहीं होती। ऋण संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती, पूर्ण संख्या में नहीं होती। इसके बाद तीसरा वाला भाग इसका है। इसमें कहा गया तीसरे वाले में प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। यह भी आपका असत्य है, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, तो जो पूर्ण संख्या होती है परिमेय संख्या का ही भाग होता है, तो और जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो उसमें शामिल नहीं होगी। इसे हम लोग अगर परिमेय संख्याओं को लिखें, परिमेय संख्याओं को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और Q में आपके बहुत से नंबर आते हैं, यानी नेगेटिव नंबर आता है आपका, पूर्णांक तो पूरा आता है, यानी 1 2 3 करके अनंत तक रहेगा इधर, और इधर -1 -2 माइनस अनंत तक इधर रहेगा। इसके अलावा आपका जो इसमें देखिए होल नंबर भी हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया, मतलब पूर्ण संख्या भी हो गया और प्राकृतिक संख्या, सब इसमें शामिल है। और इसके साथ आपका डेसिमल और फ्रैक्शन भी होता है, 1/2, 1/3 इस तरह का नंबर, और 2/2.1, 3.6 इस तरह के डेसिमल नंबर होते हैं। और जो आपकी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या W, इसमें आपका होता है 0 1 2 ... इन्फिनिटी होता है। अर्थात इसमें सिर्फ इतने ही नंबर आए, ये सारी नंबर इसमें नहीं होती हैं। लिखेंगे ऋण संख्याएं था फ्रैक्शन, ऋण संख्याएं था भिन्न संख्याएं, ऋण संख्याएं ऋण संख्याएं भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, डेसिमल दशमलव, दशमलव संख्याएं, पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती है। दशमलव संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस तरह जो है इसकी एक्सरसाइज जो आपकी थी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में इतने ही क्वेश्चन हैं। ये NCERT बुक के सारे क्वेश्चन हैं जो हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड में चलाई जाती है, क्लास 9th का। कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में 3 क्वेश्चन हैं। पहले में दिया गया नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य बताइए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी सत्य है या असत्य है, उसका कारण भी क्या है उसको भी बताना है। तो प्रश्न 1 में आइए। प्रश्न 1 पहला जो दिया गया है, कहा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका जो है वो आंसर सत्य होगा, सत्य। अब क्यों सत्य होगा, इसका रीजन देखिए। जितनी वास्तविक संख्याएं R होती हैं इसमें सभी संख्याएं होती हैं, अर्थात पूर्णांक आप ले लीजिए पूरा,
अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहले हम अपरिमेय को लिखेंगे। अपरिमेय संख्याएं को इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं आपका होता है √2, √3, √5। इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो आपकी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर होती हैं उसमें आपका होता है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। इसके अलावा आपका फ्रैक्शन आता है 1/2, 1/3 भी आते हैं। डेसिमल नंबर आते हैं और इसके अलावा रूट नंबर भी इसमें शामिल होते हैं। अर्थात अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या में उपस्थित होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं, इसका कारण में लिखेंगे, सभी अपरिमेय संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या में शामिल होती हैं। वास्तविक संख्या में उपस्थित होती है। वास्तविक संख्याओं में उपस्थित होती है। उपस्थित होती। दूसरा वाला कहा गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। कहा गया संख्या रेखा पर जितना पॉइंट होता है, हम जो विपरीत करते हैं, क्या वह यम के रूप में होता है, रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो लिखेंगे नहीं। अब नहीं क्यों लिखेंगे, देखिए संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा में इधर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और उसके आगे भी होता है। इधर जो होता है -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4। तो इधर वाले को तो हम रूट यम के रूप में लिखते हैं। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं √1, 2 को हम लिख सकते हैं √4, 3 को हम लिख सकते हैं √9, 4 को हम लिख सकते हैं √16। इसके आगे जो भी संख्याएं मिलेगी हम लिख सकते हैं। 0 को भी √0 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो निगेटिव नंबर होता है इसको रूट के किसी फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि उसमें वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्याओं में आते हैं और इनको निगेटिव को हम रूट में नहीं लिखेंगे। और स्क्वायर करके अगर अंदर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे हमने इसको रूट के अंदर किया तो 1 की 2 घात किया 1 हो गया, 2 की 2 घात किया 4 हो गया, 3 की 2 घात 9 हो गया, 4 की 2 घात 16। अब इसकी 2 घात करेंगे तो सब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर जब रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये जो है सही नहीं है, सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होता है। रीजन में क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर या ऋण संख्याएं या ऋण पूर्णांक को रूट यम के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ये जो रूट निगेटिव वाले इनको नहीं लिखा जा सकता, यही इसका कारण है। तीसरा दिया गया है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं
प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसी का उल्टा पूछ दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, असत्य है। यहाँ भी आपको असत्य लिखना था, सत्य और असत्य ही बताना था, तो यहाँ असत्य लिखेंगे। और यह भी क्या है, असत्य। अब असत्य का रीजन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक लिखेंगे, प्रत्येक वास्तविक का परिमेय संख्या होती है, लिखेंगे असत्य है, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या में नहीं होती है। सभी वास्तविक संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या में उपस्थित नहीं होती है। अपरिमेय संख्या में उपस्थित नहीं होती है, उपस्थित नहीं होती है। नहीं होती। अब सभी जितना है, सभी जो उसमें उपस्थित नहीं होती, रूट को छोड़ के रूट वाले रूट में होती है, इसके अलावा कोई संबंध में होता नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसे संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनके वर्गमूल परिमेय होते हैं। कह रहे हैं क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि ऐसा नहीं हो तो उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न 2 का जो उत्तर होगा असत्य होगा, और उसका रीजन लिखेंगे। संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं जो आपकी होती हैं, जैसे रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। इस तरह बहुत से होते हैं, और ये सभी जितने प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये देखिए संख्याओं का रूट ही किया गया है, और जो प्राप्त हुए ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसलिए सभी संख्याओं का रूट करने पर अपरिमेय नहीं आता है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, और उनका रूट लेंगे तो वह एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तीसरा कहा गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी इसमें संख्या रेखा पर रूट 5 को व्यक्त करना है। तो देखिए यह देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, यह क्वेश्चन नंबर 2 है, और यह क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न 3 है यह। यानी रूट 5 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग जो पाइथागोरस पढ़ते थे, थ्योरम पढ़ते अब भी हैं, तो उसमें एक राइट एंगल होता है, और राइट एंगल में जो होता है यह सामने वाली साइड, तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं और यहाँ 3 रखते हैं, तो यह सामने वाली साइड जो होती है 2 और यहाँ 1 रखते हैं, सॉरी, तो 2 रखते हैं और यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आपका हो जाता है 1 धन 4 बराबर 5, कड़ी में 5 हो जाता है। अर्थात यह जो वैल्यू आती है वो कड़ी में 5 होती है। तो उसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ। एक कड़ी में 5 बराबर लिखेंगे, कड़ी में 1 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कड़ी में 2 की 2 घात प्लस 1 की 2 घात। इसका मतलब ही होता है 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर कड़ी में 5। तो हम इस चीज़ को उस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, पहले एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। यह आपका 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3, 1 2 और
3, 1 2 और 3। अब करेंगे क्या, क्योंकि पहले हमने 2 ले लिया है तो यहाँ 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद हेल्प ऑफ कंपास। कंपास का यूज करके 90 डिग्री का एंगल देखिए, यहाँ से इसको इस पर रखते हैं, 2 वाले पर रखेंगे और इसको यहाँ से घुमाते हैं तो ये आपका इस तरह बनता है। और फिर जब यहाँ कट करते हैं और यहाँ कट करते हैं तो यह 60 का हो जाता है, यह 60 का जब दोनों कट करता है तो 90 हो जाता है। यह 90 डिग्री का एंगल हुआ। अब दूसरा नंबर क्या है 1, तो 1 यहाँ से कट कर लीजिए, क्योंकि सपोज दैट यहाँ का 2 है और यहाँ का 1 है, तो 2 तो हमने ड्रा कर लिया और यह 90 डिग्री एंगल होता है, इसके ऊपर 1, तो 1 यहाँ से कट कर लिया हमने, तो यह 1 आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा। यह हो गया 1 और 1 को 0 से मिला लेंगे, जो यह कट किया 0 से मिलाएंगे, यह वैल्यू √5 हो जाती है, यह वैल्यू √5 हो जाती है। अदरवाइज इसका इंग्लिश मीडियम में जो किया गया है वीडियो, उसमें जाके देखेंगे तो उसमें जो कंपास द्वारा बताया गया है। अब यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से, और यहाँ कंपास से बनाते हुए लेके आएंगे, यहाँ तक आएगा वो। तो जब यहाँ से ये बनाते हुए लेके जाएंगे तो यहाँ पर कट करेगा, तो यहाँ जो यह फाइंड होगा, क्योंकि यही डिस्टेंस यहाँ आएगी तो यही रूट आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार √5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें √2 को कैसे करते हैं, √3, ये सब अलग से एक वीडियो डाला गया है, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम भले है लेकिन वह हिंदी मीडियम में समझ में आएगा। और √5 सीधा सीधा है, √5 2 की 2 घात प्लस 1 की 2 घात, 2 दूना 4 1 5 हो गया। मतलब ये 2 पाइथागोरस थ्योरम जो है प्रमेय है, यहाँ जो होता है अगर 2 है तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यह डिस्टेंस आती है और यह √5 होती है। तो अगर यही डिस्टेंस हम यहाँ लाते हैं तो यह √5 होगा, √5 को यहाँ आगे कट कर लेंगे। तो इस तरह √5 को संख्या रेखा पर हम व्यक्त करते हैं।